गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक के साथ में आ रहे हैं और आज देख रहे हैं हम लोग कि अर्थ ओवरशूट डे जो है ना, हर साल मनाने की परंपरा रही है। तो हम लोग समझते हैं कि अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है और इसमें क्या क्या ध्यान में रख करके इसका आयोजन किया जाता है। तो अर्थ ओवरशूट डे का मतलब होता है कि पृथ्वी की तरफ से मतलब धरती पर एक साल के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्निर्माण होता है, जिसका उपभोग यानी उपयोग मानव द्वारा किया जाता है। प्रकृति एक वर्ष में जितने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है, बस अगर उसी के अनुसार अगर मानव के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, एक साल में अगर उसका उपयोग किया जाता है तो माना जाता है कि प्रकृति जो है ना संतुलित रूप से है। अगर पहले अगर समाप्त हो जाता है तो असंतुलित माना जाता है। तो इसी संदर्भ में मतलब प्राकृतिक संसाधनों के उपयोगिता के आधार पर कि एक वर्ष में कब तक के प्राकृतिक संसाधन जो उत्सर्जित होते हैं एक वर्ष के लिए, तो उसको मानव के द्वारा कब समाप्त हो जाता है और समय पर समाप्त होता है या समय से पहले समाप्त होता है, तो ठीक जिस समय पर वह समाप्त होता है उसी तारीख को उसी तिथि को मनाया जाता है अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब होता है कि प्रकृति द्वारा एक वर्ष के दौरान जितने प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है, तो मानव के द्वारा एक वर्ष के इस संसाधन का उपयोग एक वर्ष से पहले चाहे एक वर्ष के अंतराल में कब तक खत्म कर दिया जाता है उपयोग करके, और जब तक खत्म हो जाता है बस उसी तिथि को मनाया जाता है अर्थ ओवरशूट डे। भारत नहीं, विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है। पहली बार अर्थ ओवरशूट डे जो है ना 1987 में मनाया गया था और उस समय 19 दिसंबर को मनाया गया था। इसका मतलब ये था कि दिसंबर से जनवरी के दौरान एक वर्ष में जितने प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किया गया, पुनर्निर्माण हुआ, उस प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य के द्वारा 19 दिसंबर तक समाप्त कर लिया गया और बाकी इसमें जो 21 दिन बच गया तो वह एक महीना मतलब कि दिसंबर लास्ट 31 दिसंबर, तो 22 दिन बच गया। तो 22 दिन पहले जो है ना प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए थे 1987 में। पिछले वर्ष 2022 में अर्थ ओवरशूट डे है ना 28 जुलाई को मनाया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति के द्वारा एक वर्ष के लिए जितना प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किया गया मनुष्य के द्वारा, उसको 28 जुलाई तक ही समाप्त कर दिया गया। बाकी के अभी समय खाली बच गए। 2023 में इस बात की संभावना है, अभी ये मनाया नहीं गया है, लेकिन ऐसी ही संभावना है कि अर्थ ओवरशूट डे जो है 2 अगस्त को मनाया जाएगा। यानी इसका अर्थ है कि 2 अगस्त तक एक वर्ष के लिए जो प्राकृतिक संसाधन 2023 के लिए जो निर्माण किए गए हैं वह समाप्त कब हो जाएगा? 2 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। हम लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि अर्थ ओवरशूट डे पहली बार कब मनाया गया। पिछले वर्ष 2022 में किस तारीख को मनाया गया, 2023 में किस तारीख को मनाने की संभावना है, चाहे कब मनाया जाएगा। तो ये तिथि हम लोगों को याद रखना है कि 2022 में अर्थ ओवरशूट डे 28 जुलाई को मनाया गया, 2023 में 2 अगस्त को मनाए जाने की संभावना है और पहली बार अर्थ ओवरशूट डे 1987 में मनाया गया था और उस समय 19 दिसंबर को मनाया गया था। हम लोग अब अगला जो है ना न्यूज देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत में विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, मतलब भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हर साल किया जाता है और इसका पहली बार आयोजन जो है ना भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहली बार आयोजन 1914 में कलकत्ता में किया गया था। तब से मतलब परंपरा रही है कि भारत में विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाए और इस बार जो है 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी के दौरान नागपुर में किया गया था। नागपुर महाराष्ट्र में है और ये भारतीय
विज्ञान 2023 में नागपुर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां संस्करण है, मतलब 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी नागपुर में, महाराष्ट्र में है, ये 2023 में किया गया। इसका पहला आयोजन जो है ना, पहली बार 1914 में कलकत्ता में हुआ था। हम लोगों को याद रखना होगा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां संस्करण कब और कहाँ हुआ। एक चीज और इसमें है कि हमेशा, मतलब प्रति वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही किया जाता है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसकी ज्यादा संभावना रहती है। और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, पिछला सीरीज 105वां 7वां, मतलब ये आते रहता है एग्जाम में। तो इसे भी जरूर नोट्स बना लिया जाए, इसको याद रखा जाएगा अगले एग्जाम के लिए। अब हम लोग अगला न्यूज देख रहे हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कई एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहे हैं। 2023 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का रिपोर्ट आ चुका है, यानी सीपीआई का रिपोर्ट 2023 के लिए आ गया है। सीपीआई मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, और इसकी घोषणा की गई है 31 जनवरी 2023 को। 31 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। इसको जारी करने वाली जो संस्था है वह जर्मनी की संस्था है, और जर्मनी की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था जो है ना, इसको जारी करता है। और यह संस्था विश्व के कुल 180 देशों के लिए यह लिस्ट जारी किया है, और 180 देशों के लिस्ट में भारत का स्थान इस वर्ष, भारत जो है ना, तो वह 85वें स्थान पर है। मतलब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक मामले में 2023 में भारत का स्थान 85वां है। वहीं प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, मतलब डेनमार्क जो है तो इसमें प्रथम स्थान पर है। और सोमालिया जो है ना, तो ये अंतिम स्थान पर है, अंतिम स्थान पर सोमालिया है। यही हम लोग को डेटा याद रखना होगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किस देश के संस्था जारी करती है, तो जर्मनी की। और इसमें कितना देश का लिस्ट शामिल किया गया है, तो 180 देशों के लिए जारी किया गया है। इसको कब जारी किया गया? 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। भारत का इसमें स्थान क्या है? 85वां है। प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। और अंतिम स्थान पर कौन है? तो सोमालिया है। बस ये हम लोग 3-4 लाइन बढ़िया से याद रखेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह नहीं छूटेगा, बना लेंगे। इसका भी नोट्स बना लिया जाए।